जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की वीडियो जो है वो बाल मनोविज्ञान यानी कि बाल्यावस्था को लेकर है। भ्रूणावस्था, शैशवावस्था आप अभी तक देख चुके हैं। इसमें हम लोग बाल्यावस्था में जो है परिभाषा, उपनाम, कथन, जो भी इसके एनसीईआरटी पॉइंट हैं, सभी पॉइंटों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वीडियो को आज बिल्कुल ऐसे रटेंगे जैसे तोता रटता है। ट्रिक्स का माध्यम हो या फिर डायरेक्ट माध्यम हो, हर तरह से। अब तक याद नहीं हुआ है तो हम आपके लिए तैयार हैं, हम आपको रटाएंगे। हमें आपको एग्जाम में एक अच्छी सफलता हासिल करवानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे, यदि आप एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन मिस हो जाते हैं। फिलहाल जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको अच्छी शिक्षा देना। सब्सक्राइब करें ना करें, सिलेक्शन जरूर दें, बाद में चैनल का नाम अवश्य लें। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बाल मनोविज्ञान। बाल्यावस्था का समय क्या है? तो समय जो है वो 5 वर्ष का अंत या फिर 6 वर्ष का प्रारंभ से 12 वर्ष का अंत और 13 वर्ष का प्रारंभ। इस चीज को नोट कर लीजिए कि आपका ऑप्शन आ सकता है 5 से 12 या फिर 6 से 13, तो आप बिल्कुल लगा कर आएंगे। ठीक है, 5 वर्ष का अंत यानी कि 5 वर्ष जैसे ही अंत होंगे तो 6 वर्ष स्टार्ट हो ही जाएंगे, और 12 वर्ष का अंत या फिर 13 वर्ष का प्रारंभ तक चलेगा। ठीक है, तो यहां से ये चीज एकदम से नोट हो गई है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। बाल मनोविज्ञान में हम लोग करेंगे बाल्यावस्था के उपनाम, बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए, आपके उपनाम होंगे वैचारिक क्रिया की अवस्था, आरंभिक विद्यालय की आयु। आप सबको पता है कि विद्यालय में बच्चा पहली बार प्रवेश कब लेता है? तो कक्षा 6 सॉरी जब 6 वर्ष आयु हो जाती है तो बच्चा कक्षा 1 में प्रारंभ लेता है, एडमिशन लेता है। तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु बिल्कुल बोल सकते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त चीजों के बारे में वो बच्चा जानता है, तभी तो हम लोग वहां पर विभिन्न वस्तुओं के द्वारा बच्चे को पढ़ाना सिखाते हैं, अमूर्त चीजें नहीं लेते हैं। अंकों से स्टार्ट करते हैं कि ये नंबर 1 है, 2 है, उनको गिनना सिखाते हैं। यदि हम लोग माना कि एक्स पहली ही बार में सिखाने लगे तो बच्चा सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। जीवन का अनोखा काल होता है ये। कौन सा? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। निर्णयकारी अवस्था होती है, तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। साथियों, इसी को खेल की अवस्था कहते हैं। बच्चा खेल खेल में सीखता है, इसलिए हम लोग खेल प्रणाली को यहाँ पर अपनाते हैं कि खेल विधि से बच्चे को सिखाया जाए। कमेंट सेक्शन में बताएं कि खेल प्रणाली किसने दी है। गंदी अवस्था, बच्चा रोज ड्रेस गंदी करके लाता है तो इसे गंदी अवस्था कहेंगे। स्फूर्ति की अवस्था, बच्चा दिन भर उछलता कूदता रहता है, हम ही लोग कहते हैं कि ये थकते नहीं हैं, तो स्फूर्ति की अवस्था होती है। टोली की अवस्था, जैसे ही कक्षा 1 में एडमिशन लेता है बच्चा, पड़ोस के सभी बच्चों के साथ जाता है। मम्मी मम्मी घनश्याम को बुला के लाए, मम्मी मम्मी राधे श्याम को बुला के लाएं, सभी के साथ जाता है। गैंग एज बोलते हैं इसी को। टोली या गैंग एक ही बात होती है, लेकिन गैंग एज नाम से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करता है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, जीवन का अनोखा काल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मारेंगे, जीवन का अनोखा काल। आगे देखते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के कथन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को क्या कहा है। तो काल एवं ब्रुस बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। किसने कहा है? काल और ब्रुस ने जीवन को अनोखा काल किसको कहा है? बाल्यावस्था। रॉस कहते हैं बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता है। किलपैट्रिक साहब कहते हैं बाल्यावस्था प्रतिद्वंद समाजीकरण का काल है। किलपैट्रिक कहते हैं कि इसमें किल्लत है, प्रतिद्वंद की बात करते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्लेयर्स जॉन्स एवं सिम्पसन कहते हैं बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाता है। सिगमंड फ्राइड कहते हैं बाल्यावस्था को काम की प्रसूता अवस्था कहते हैं। ठीक है। वर्ट कहते हैं बाल्यावस्था में भ्रमण व
साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। साहसिक कार्य करता है बच्चा। अब बच्चे को डराना नहीं चाहिए इस अवस्था में कि बेटा हम हवा देख के आए हार में, ठीक है। वो हवा वाली एज जो होती है वो 1 से 5 वर्ष की होती है। अब बच्चा तो तुरंत कहेगा मम्मी लाठी लेके आते हैं, हम मारेंगे चल के उसको, ठीक है। हाँ, बाल्यावस्था से संबंधित कुछ विशेषताएं, आइए। कार्यकाल से संबंधित स्थापित करना सीख जाता है। सामाजिकता और नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होती है। इस अवस्था में बच्चे में क्या, सामाजिकता और नैतिकता में तेजी से वृद्धि होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सामाजिकता और नैतिकता पर जोर देना चाहिए। रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। बच्चा जो है इस अवस्था में, बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। संग्रह की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। आपने देखा होगा, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, संग्रह की प्रवृत्ति उनमें जाग जाती है। आप पेंसिल देखते देखते थक जाएंगे, वो पेंसिल इकट्ठा करते करते नहीं थकेंगे। एक बॉक्स बना लेते हैं, उसी में रखते रहते हैं। इरेजर दे दो, शॉर्पनर दे दो, जो भी मिलेगा उसी को दे दो। पेन आपकी अच्छी हो, खराब हो, बंद हो, उनको देते जाओ, वो रखते जाएंगे। तो संग्रह की प्रवृत्ति इसमें होती है बच्चे में। अब आप कहें कि कोई बच्चा बड़ा हो गया उसको दी जाए तो वो थोड़ी नहीं रखेगा। या फिर शैशवावस्था की बात करें तो अपने पसंद की वस्तुओं को उठा सकता है, इकट्ठा नहीं कर सकता है। तो ये संग्रह की प्रवृत्ति किस में होगी, ये 6 से 12 या फिर 5 से 12 या फिर 6 से 13 वाले में होगी। बालक की रुचियों में परिवर्तन होना चालू हो जाता है। बालक की रुचियां जो हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। समूह भावना का विकास हो जाता है। समूह बनाना सीख जाता है। जिसके साथ एक बार पढ़ाता है उसी मोहल्ले में खेलने जाएगा, समूह बनाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति, इस अवस्था में बच्चा जो है वो निरुद्देश भ्रमण करता है, ठीक है। ऐसे ही घूमेगा, ये नहीं कि छपरीपन आप सोच लें कि वो किसी के चक्कर में घूमने जाता, नहीं, निरुद्देश घूमेगा। आत्मनिर्भरता का विकास, बालक आत्मनिर्भर हो जाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। चोरी व झूठ बोलने की आदत विकसित हो जाती है। बच्चा चोरी भी कर सकता है इस अवस्था में, झूठ भी बोल सकता है। तो आपको इन चीज़ों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कॉलेज में पढ़ाने जाएं तो जब बच्चा ऐसी हरकतें करता है तो आप अपने आप समझें कि ये बच्चा किस एज में है, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए और बच्चे को आराम से पढ़ाइए। संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन आरंभ हो जाता है। वास्तविक जगह से संबंध स्थापित कर लेता है। जहाँ बच्चा रहता है वहीं से संबंध स्थापित कर लेता है। उन्हीं बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। वैसे ही खेलों को स्टार्ट कर देता है। चाहे आप दिल्ली रहें, फैजाबाद रहें, कहीं भी रहें, गांव में रहते हैं तो गांव के हिसाब से हैं। आगे, निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। आत्मनिर्भरता का विकास हो जाता है। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं, आगे देखेंगे। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, शारीरिक विकास किस तरह से होता है यहाँ पर देखने वाले हैं। हर एक पॉइंट को यहाँ पर कवर किया है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल पूर्णतः आपके लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। यदि आप हमारी PDF चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप बीएड कर चुके हैं या फिर अभी आपकी रनिंग बीएड है, आपने पहली बार सीटेट दे रहे हैं या फिर सीटेट आपने एक बार दे चुके हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आपका स्कोर कैसा रहा था जब आपने पहली बार सीटेट एग्जाम दिया था, यूपी टेट एग्जाम दिया था। इस अवस्था में प्रतिवर्ष लंबाई जो है वो 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ जाती है बच्चे की। मस्तिष्क का वजन जो है वो 1250 से 1260 ग्राम हो जाता है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। मांसपेशियों का विकास लगभग 35% हो जाता है। मांसपेशियां जो होती हैं वो 35% जो हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं, विकास हो जाता है। हृदय की धड़कन गति 1 मिनट में 100 बार हो जाती है। यौवनांगों का विकास तीव्र हो जाता है। यौवन अंग जो होते हैं वो विकासशील हो जाते हैं। आगे देखें, हड्डियों की संख्या 350, जबकि हड्डियों के जुड़ने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में हड्डियां कितनी होती हैं साथियों, तो 350 होती हैं और हड्डियां क्या होती हैं, जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो साथियों बताएं जुड़ने के बाद हड्डियां कितनी रह जाती हैं। नोट, हड्डियों को अस्थिकरण जबकि मजबूती को हड्डीकरण कहते हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है।
शिक्षक भर्ती का एक प्लेटफॉर्म जिस पर हम लोग सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी कराते हैं। तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आगे, बाल्यावस्था में मानसिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट। जब बालक 6 वर्ष का होता है तब मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है, ऐसा क्रो एंड क्रो कहते हैं। चिंतनशीलता में प्रबलता आने लगती है, तार्किक निरीक्षण क्षमता विकसित होने लगती है, समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे हम लोग। समूह टोली की अवस्था का विकास हो जाता है। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, इसे हम लोग समूह या टोली की अवस्था भी कहते हैं। तो विकास हो ही जाएगा। इस अवस्था का बालक प्रारंभिक विद्यालय में प्रवेश लेता है, मतलब कक्षा 1 में प्रवेश लेता है। सर्वाधिक सामाजिक विकास खेल के मैदान यानी कि क्रीड़ा समूह में होता है, इसलिए इन बच्चों को खेल शिक्षा प्रणाली अपनानी चाहिए। खेल खेल में इनको सिखाना चाहिए। जभी तो आप देखते हैं, अब तो बहुत सारे वीडियो आपने वायरल देखे होंगे जहाँ पे खेल द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। बालक शिक्षक का सम्मान करता है और परिहास भी करता है। नकारात्मक मन जैसे चोरी, झूठ, बहाने का आरंभ हो जाता है इसी में। ठीक है, आगे समलैंगिक भावना का विकास होता है, जिसमें बालक का मित्र बालक तथा बालिका की मित्र बालिका होती है। इसमें क्या होता है, समलिंगी भावना का विकास हो जाता है। बालक जो है वो बालकों के साथ खेलेगा, बालिका जो होगी वो बालिकाओं के साथ खेलेगी। अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की इच्छा रखता है। अपनी प्रतिष्ठा मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है। रहस्यमयी व गोपनीयता को जानने की प्रबल इच्छा रहती है। बालक क्या करता है, रहस्यमयी और गोपनीय चीज़ों को सीखना चाहता है। इस बात को बताकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि देखो हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी है। इसलिए बच्चों को ऐसे हर चीज़ को सिखाना चाहिए जैसे आप उन्हें गोपनीय चीज़ बता रहे हैं, तो जल्दी से उनके माइंड में चढ़ेगा। आगे देखते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। कमेंट सेक्शन में बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।